Students, good morning. This is your English class, and today we're gonna learn determiners in English grammar. What are determiners? Let's have the definition. The words that are used in front of nouns to indicate something, whether it is specific or particular, are called determiners. So basically we can say that a determiner is a word or phrase or affix that occurs together with a noun or noun phrase and serves to express the reference of that noun or noun phrase in the context. So determiners क्या है? They are the parts of adjectives. Okay, determiners भी adjectives के part हैं. जिस तरह से adjective nouns को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है, उसी तरह से डिटर्मिनर भी इन सारे नाउन्स को डिटर्मिन करता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनर? डिटर्मिन मीन्स निर्धारण करना. तो उसी वर्ड से डिटर्मिनर्स बना हुआ है. मीन्स नाउन को ये डिटर्मिन करते हैं, उनको उनके स्टेट के बारे में बताते हैं, उनके यूनिट के बारे में बताते हुए, और क्या वो स्पेसिफिक हैं या नहीं है, मीन्स विशेष हैं या नहीं है, उनके बारे में ये बताते हैं नाउन से पहले लग कर के. और नाउन्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, लाइक उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं. तो पूरे तरीके से हम लिटरली ये बोल सकते हैं कि वो वर्ड्स जो नाउन से पहले लग कर के नाउन के बारे में बताते हैं, उनको डिटर्मिन करते हैं, उन्हें ही हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं. ओके, जिस तरह से एडजेक्टिव्स नाउन्स या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी बताते हैं, उसी तरह से डिटर्मिनर्स भी बताते हैं. लेकिन डिटर्मिनर्स सिर्फ बताते ही नहीं है, सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं करते, बल्कि उनको डिटर्मिन भी करते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं या क्लासिफाइड उनको किया गया है जो नाउन्स को और अच्छे से स्टेट करते हैं. ठीक है, उसको डिटर्मिन करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम विद द एग्जांपल्स. She has a nice dress. उसके पास एक अच्छा ड्रेस है. Here A is a determiner. Now you would say that A is an article. आप बोलोगे A तो आर्टिकल है, क्योंकि आप आर्टिकल्स के बारे में सेपरेटली अपने लोअर फॉर्म्स में पढ़ चुके हो, तो आपको पता है कि A and the ये क्या है, आर्टिकल्स हैं. तो now you have to understand that आर्टिकल्स आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ डिटर्मिनर्स. आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स के अंदर ही आते हैं, जिनको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने लोअर फॉर्म्स में. ठीक है, सो शी हैज़ ए नाइस ड्रेस. अभी यहाँ पे क्या है, नाइस ड्रेस. ओके, ड्रेस नाउन है. ए इससे पहले लग करके इसके स्टेट के बारे में बता रहा है कि ड्रेस कितना है, एक है. करेक्ट, उसको डिटर्मिन कर रहा है कि ड्रेस कितना है, अच्छा ड्रेस कितना है, एक है. शी हैज़ अ नाइस ड्रेस. उसके पास एक अच्छा ड्रेस है. माई बुक इज़ इन दी अलमीरा. हेयर बुक इज़ नाउन. करेक्ट. नाउ माई इज टेलिंग अबाउट द बुक. इट्स शोइंग द पोजिशन. करेक्ट. सो अगेन here the word my would be a determiner because it is determining the book. Okay, determiner. Now let's go further to understand it better. Determiners are classified into following categories. Articles. The first one we have articles. Articles are used to qualify nouns that they are particular और नॉन पर्टिकुलर. सो आर्टिकल्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. वो नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, वो ये बताते हैं कि वे नाउन पर्टिकुलर मीन्स विशेष है या नहीं. ठीक है, और आर्टिकल्स के काइंड्स भी आपने पढ़े हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट. तो डेफिनिट आर्टिकल दी, indefinite article a and and you are very well aware of the use of these articles also. आपको इनका यूज भी पता है. as like and we use with vowel sound. correct, vowel sound. and a we use with consonant. correct, and the we use with particular things, particular names, or any natural bodies. With any natural bodies we use the. Okay,
to show the particularity. So now let's see. So now you have to keep in mind that articles are the parts of determiners. Okay, articles determiners के ही part हैं, उनको इनमें determiners को डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में, जिनकी फर्स्ट कैटेगरी होती है आर्टिकल्स. तो आप पढ़ते हैं आर्टिकल्स को एज डिटर्मिनर्स. एंड एंग्जाइटी वॉज क्रीपिंग इन माई माइंड. नाउ एंग्जाइटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंग्जाइटी? एंग्जाइटी मीन्स घबराहट. व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ टेंशन, सो जब आपको एक्सट्रीम टेंशन हो जाती है, then you would say an anxiety. Okay, an anxiety was creeping in my mind. Now here anxiety is a noun and is used to describe the state of it. Correct? Now here article is serving as determiners because it determine the noun anxiety, that an anxiety was creeping in my mind. मेरे माइंड में मीन्स एक तरह की टेंशन, चिंता चल रही थी. अ बॉय एंड अ गर्ल. अ बॉय अ गर्ल वेंट टू द स्कूल. एक लड़का और एक लड़की स्कूल गए. नाउ हियर बॉय एंड गर्ल बोथ आर नाउन्स. करेक्ट? सो एक लड़का मीन्स बॉय क्या है? नाउन है. इसको डिटरमिन किया आर्टिकल ए से. सो हियर ए वर्ड वुड बी कॉल्ड आर्टिकल्स एंड दे आर द पार्ट्स ऑफ डिटर्मिनर्स. तो ये आर्टिकल्स ए एंड दी ये क्या कर रहे हैं? नाउन्स को डिटरमिन कर रहे हैं, उनका निर्धारण कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि कितने. एज लाइक दी गर्ल हु केम हेयर वॉज ब्लाइंड. वो लड़की जो यहाँ आई वो अंधी थी. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर गर्ल जो यहाँ आई. खास करके उसी लड़की के बारे में बात हो रही है जो यहाँ आई. ठीक है? तो इस तरह से दी आर्टिकल इज यूज्ड टू determine the girl who came here. Okay, now let's move further. Possessives. Possessives are used to qualify the nouns that they belong to them. Possessive nouns possessions आपने पढ़े होंगे. तो इसी तरह से possessives क्या हैं? determiners के ही पार्ट हैं. और possessives क्या शो करते हैं? किसी भी noun की बिलोंगिंग किससे है उसको शो करते हैं. मीन्स नाउन आप जानते हो कि क्या होता है? कोई भी वस्तु, व्यक्ति, जगह का नेम को ही हम नाउन कहते हैं. तो उस पे किसका अधिकार है या वो किससे जुड़ा हुआ है, उस पे हक किसका है, ये जो शो करते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम पॉजेसिव्स बोलते हैं. ठीक है? लेट्स सी. दिस इज माई कार स्टैंडिंग नियर ए पार्क. हेयर दिस इज माई कार. कार इज ए नाउन. तो क्योंकि ये डिटर्मिनर है तो पहले नाउन के आकर के उनके साथ लग करके उनको डिटर्मिन करते हैं एज लाइक पॉजेसिव्स. तो ये मेरी कार है जो पार्क में खड़ी है. ठीक है? जो पार्क के बगल में खड़ी है या उसके नज़दीक खड़ी है. तो इस तरह से माई वर्ड क्या है? पॉजेसिव है. बिकॉज ये शो कर रहा है कि कार पे अधिकार किसका है? मेरा है. माई कार. एंड ऑल्सो माई इज ए पॉजेसिव डिटर्मिनर्स क्योंकि ये नाउन से पहले लग करके उसकी स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि उस पे अधिकार किसका है. ओके? गिव योर नोट्स टू वीक स्टूडेंट्स. योर नोट्स आर नाउन एंड योर वर्ड इज टेलिंग अबाउट द ओनरशिप ऑफ द नोट्स. तो योर वर्ड से पता चलता है कि ये नोट्स किससे बिलोंग करते हैं? तुमसे. ठीक है? तो तुम्हारे नोट्स कमज़ोर स्टूडेंट्स को दो. तो इस तरह से योर वर्ड क्या हो जाएगा? पॉजेसिव, जो कि डिटर्मिनर का एक पार्ट है. ओके? नाउ लेट्स गो फर्दर. डेमोन्स्ट्रेटिव. डिटर्मिनर्स को डेमोन्स्ट्रेटिव कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द नाउन्स. डेमोन्स्ट्रेट करना मीन्स शो करना, किसी भी चीज़ की तरफ इंडिकेट करके, इशारा करके उसके बारे में बताना. तो इसी तरह से डिटर्मिनर्स भी हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं और जिनका यूज़ नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है. जैसे दीज शूज़.
दोज हील्स, दैट बैग और माई बैग, इसमें दोनों ही है, पॉजिटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स वो डिटर्मिनर्स होते हैं जो नाउन से पहले लग करके उनको डिटर्मिन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि कौन से शूज़, दीज शूज़ आर माइन, ये जूते, मीन्स दीज का यूज़ आप कब करते हो, जब कोई भी नाउन आपके नज़दीक हो, नज़दीक की चीज़ों के लिए हम दीज का यूज़ करते हैं, और वो एक से ज़्यादा हो, ठीक है, नंबर्स में, तब दीज का यूज़ करते हैं। अगर वो एक है तो हम दिस का यूज़ करते हैं, THIS। और इसी तरह से कोई भी नाउन अगर दूर हो और एक से ज़्यादा हो तो उस सेंस में हम दोज का यूज़ करते हैं, जो कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव है। दोज हिल्स आर वेरी हाई, अब ये हिल्स क्या है, बहुत दूरी पर है और एक से ज़्यादा है, तो इस सेंस में आप दोज वर्ड का यूज़ करोगे और उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए उनके बारे में बताओगे कि वे पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। ऑब्वियसली जब आप किसी से ये बोलते हो कि वे पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, तो अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, उसकी तरफ दिखाते हुए बोलते हो कि वे पहाड़ जो हैं वो बहुत ऊंचे हैं। तो इस तरह से क्योंकि आपने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, उनको शो किया, उनको इंडिकेट करते हुए उनके बारे में बताया, तो इस सेंस में उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव बोलेंगे। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव क्वांटिफायर्स। Quantifiers are used to tell how much the nouns are. Quantifier किस वर्ड से बना है, क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली ये मात्रा के बारे में बताता है कि कोई भी नाउन की मात्रा कितनी है। They enjoyed a lot of abstract nouns, they enjoyed a lot of fun in the party, तो बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया पार्टी में। I have no problem with you मीन्स मेरे साथ तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जो डिटर्मिनर्स नाउन से पहले लग करके उनको डिटर्मिन करते हैं और उनकी क्वांटिटी बताते हैं, उन्हें हम क्वांटिफायर्स बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट अप वी हैव कार्डिनल्स। Cardinals are used to tell us the exact number of nouns as like 2, 5, 10, 2. Okay, the lion has 2 eyes. 2 eyes. कितनी आँखें? 2 eyes. Eyes are nouns and 2 word here is telling the exact number of the nouns. Exact number of the nouns are tells through the cardinals, and they are the part of determiners because they determine the nouns eyes. Okay, so वो determiner जो किसी भी नाउन का एग्जैक्ट नंबर बताते हैं कि वो कितने हैं, 2, 5, 10, 1, ये सारे क्या हैं, कार्डिनल्स हैं। ठीक है, तो नंबर्स के लिए जो यूज़ किए जाते हैं डिटर्मिनर्स, उन्हें हम कार्डिनल्स बोलते हैं। सिंपल एज दैट। द लायन हैज़ 2 eyes, शेर की 2 आँखें हैं। शी डजेंट हैव 5 पेन्स, उसके पास 5 पेन कलम नहीं है। सो हेयर ऑल दीज 5, 2 are cardinals determiners. Okay, next up we have ordinals. Ordinals are used to tell us the exact position of the noun. तो जिस तरह से कार्डिनल एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, उसी तरह से ऑर्डिनल्स पोजीशन बताते हैं, नाउन की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। जैसे आई प्लेड लास्ट मैच, मैच इज नाउन, लास्ट टेलिंग द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द मैच। जैसे कि मैंने अंतिम मैच खेला अपने जीवन का, अपनी लाइफ का। तो अंतिम ये क्या है, ये एक पोजीशन है, स्थिति को बताता है कि मैंने अपने जीवन का लास्ट मैच यानी कि अंतिम मैच खेला। नाउ हेयर मैच इज नाउन एंड लास्ट वर्ड इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द नाउन। तो लास्ट वर्ड पहले आकर के उसको डिटरमिन कर रहा है मैच वर्ड को कि कौन सा मैच, लास्ट मैच। करेक्ट। तो इस तरह से जो डिटर्मिनर्स नाउन से पहले लग करके उनकी एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं, उन्हें हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल हु वॉज माई फ्रेंड, वो पहली लड़की थी जो मेरी दोस्त थी। गर्ल इज नाउन, करेक्ट। सो हेयर फर्स्ट वर्ड
is determine the girl, and it is telling the exact position of the girl. So all the determiners which tells the exact position of the noun are called ordinals. Next up we have fractions. Fractions are used to tell us the fraction of nouns. Fractions आप जानते हो कि किसी भी सेगमेंट या पार्ट को कहते हैं, जैसे कि हाफ या फिफ्थ और थर्ड, फुल, ठीक है। तो फ्रैक्शंस वो होते हैं जो नाउन से पहले लग कर के उसके यूनिटी के बारे में, यूनिट के बारे में या स्टेट के बारे में बताते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं। एज लाइक गिव मी हाफ ऑफ ब्रेड। ओके, ब्रेड इज नाउन एंड हेयर हाफ वर्ड इज determining the bread and telling the fraction of it, that it is half bread. Give me a half of bread. ब्रेड का आधा टुकड़ा मुझे दो। तो इस तरह से हाफ वर्ड क्या है, एक फ्रैक्शन को शो कर रहा है और ब्रेड के फ्रैक्शन को डिटरमिन कर रहा है, निर्धारण कर रहा है उस नाउन का। तो इस तरह से वो क्या है, फ्रैक्शन है। He has a third part of this paper. A third part means पेपर का a third, एक तिहाई हिस्सा उसके पास है, ठीक है। पेपर का एक तिहाई हिस्सा उसके पास है। तो इस तरह से a third is also telling the fraction of the number of paper, correct? So ऐसे वर्ड्स, ऐसे डिटर्मिनर्स जो किसी भी नाउन से पहले लग कर के उसके फ्रैक्शंस के बारे में बताते हैं, उन्हें हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। लेट्स गो फर्दर। मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लिकेशन मीन्स डबल कर देना। मल्टीप्लायर्स आर यूज्ड टू टेल अस हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मच। तो ये बताते हैं नाउन्स कि कितना है या कितनी, मीन्स नंबर्स में भी और क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही। शी नीड्स डबल पोर्शन टू लिव इन। I told you twice. Don't do this thrice. Write it 3 times. So ये सारे ही वर्ड्स मल्टीप्लायर्स हैं, क्योंकि ये नाउन को डिटरमिन कर रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं कि कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। जैसे कि शी नीड्स डबल पोर्शन टू लिव इन, उसको डबल पोर्शन की ज़रूरत है रहने के लिए। हाउ मच, आई टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें 2 बार बताया। तो इस तरह से वो डिटर्मिनर्स जो मल्टीप्लाई होके, मीन्स उसके नंबर, जैसे कि कितने टाइम्स के लिए यूज़ हुआ या उसकी क्वांटिटी हाउ मच के लिए यूज़ हुआ, उन्हें ही मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर्स आर यूज्ड टू सरप्राइज और प्रेज नाउन्स। इंटेंसिफायर्स डिटर्मिनर का यूज़ किसी भी सरप्राइज या प्रेज, नाउन को प्रेज करने के लिए, उनको एडमायर करने के सेंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे शी हैज़ सच अ फ़ोन, उसके पास इस किस्म का फ़ोन है। अब जब ऑब्वियसली आप जब बता रहे हो तो उसमें कोई क्वालिटी होगी, उसको प्रेज करने के सेंस में ही आप बोलते हो कि इस तरह का फ़ोन उसके पास है। यस, सो दे आर द इंटेंसिफायर्स बिकॉज दे डिटरमिन द noun phone. What a scene it was. Now here it is also telling the it is also using the interjection exclamation mark. What a scene it was. Such an important deal it is. What a beautiful rain it is. So ये सारे क्या हैं, सरप्राइज शो कर रहे हैं और नाउन को प्रेस करने के सेंस में यूज़ किए गए हैं, करेक्ट। व्हाट ए ब्यूटीफुल रेन, ब्यूटीफुल रेन एंड व्हाट, तो प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क विच मीन्स इट इज टेलिंग अबाउट योर फीलिंग्स ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड। तो इस तरह से ये डिटर्मिनर्स, इंटेंसिफायर्स नाउन को डिटर्मिन करते हैं बाय टेलिंग अबाउट, बाय प्रेजिंग देम। ओके, so intensifiers are such what or what a etc. Lastly we have distributive. Distributives are used to distribute the nouns as like each,
ईदर, एवरी, नीदर नॉर, ईदर और, ये सारे क्या है, नाउन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एज लाइक each person of us likes Indian food. Here the word each distribute the persons and determine the noun persons. We can understand the determiners through this chat also. Okay, in short we will see that central determiners are called articles, demonstrators, distributors, interrogatives, as like which, where, how, possessives and quantifiers. And we have predeterminers as multipliers, intensifiers, fractional expression or fractions. Postdeterminers we have ordinal and general ordinals. Okay, I hope you have understood everything. I'll see you next class. Thank you.